लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की हॉट सीट की बात करें तो उसमें महाराष्ट्र का बारामती सबसे ऊपर आता है। हैरानगी, अचरज और राजनीतिक गुना भाग के सारे गणित यहाँ आकर चक्कर खा जाते हैं। सिंघम फिल्म का मराठी का डायलॉग देश भर के लोगों की जुबान पर है। अत्ता मांझी सटकली, बस आप सारी कहानी सुनेंगे तो यही कहेंगे, अत्ता मांझी सटकली। आज की बात में वो पवार साहब का। हाँ, आपको क्या लगता है, यहाँ जैसे आप बस स्टैंड पर बैठे हो, यहाँ बस स्टैंड इतना आलीशान बना हुआ, तो विकास में और क्या चाहिए अभी यहाँ पर? तो पवार साहब ने वो बहुत काम किया है, वो बड़ा नेता है, महाराष्ट्र में उसका जैसा नेता नहीं। तो दो पवार है यहाँ पर, कौन से पवार की बात कर रहे हैं आप? शरद पवार से बात कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? रमेश मदने। रमेश मदने। मदनई। तो पानी की समस्या है क्या यहाँ पर? पानी है ना, पानी की समस्या है या पानी है? पानी है, थोड़ी समस्या आता है। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन होता है, महीना 2 महीने कसरत निकलता है। हाँ, और फिर पावस पड़ने का आसान होता है, बहुत खर्च होता मिलता है। लेकिन अभी इलेक्शन के पीरियड में पानी का प्रश्न अत्यंत ज्वलंत रहा है। हाँ, वो हमारे बारामती में नहीं, वो कुछ भी गाँव में जाओ, वो प्रश्न पहला निकलता है। पर वो इलेक्शन के बाद निकला, इलेक्शन बाद वो ख़त्म हो गया, तभी वो पानी का प्रश्न भी खत्म हो गया। अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा अलग है। अलग गट हो गए, अजित पवार गट अलग है, हाँ। शरद पवार गट अलग है। हाँ, अच्छा माहौल है। अच्छा, ये जो दोनों अलग अलग हुए, इससे चुनाव इंटरेस्टिंग हुआ है, टक्कर में आया है। आया है ना। अगर यहाँ पर शरद पवार और अजित पवार की जो लड़ाई है, उसको लोग कैसे देख रहे हैं? अभी तो इधर तो पहले से पवार साहब को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं सब। हाँ हाँ, तो अब दो पवार हो गए। एक हाँ। पवार वो जो आपको हमेशा कहते थे कि शरद पवार के लिए दौड़िए, और एक पवार वो जो कहते थे कि अजित पवार मेरा दायां हाथ है। अब दोनों पवार आमने सामने हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या है, पवार साहब ने अजित पवार को बड़ा किया है। हाँ पहले से पवार साहब ने बोला है अजित पवार को चुन के दो, इसके लिए सब लोगों ने उनको चुन के दिया है। हाँ। अभी सुप्रिया और सुनीता दोनों ननद भौजाई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रिया सुले अच्छा काम कर रही है, तो लोग उनको ही चुन के देने वाले हैं। पवार साहब की लड़की है, उनका विकास काम भी अच्छा है। अच्छा, जो सुनेत्रा है वो यहाँ पर सामाजिक काम करती रही है, तो उनकी कैसी छवि है यहाँ पर? उनकी छवि अच्छी है। हाँ। लेकिन वो पहले बार अभी बाहर आई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अंत में जो है वो कड़ी टक्कर और इंटरेस्टिंग होगा ये सारा मामला? टक्कर इंटरेस्टिंग होगी। हाँ। और पवार साहब के बाद में सुप्रिया ताई को बहुत मतों से चुन के आएगी। यहाँ ननंद का भौजाई से मुकाबला है। चाचा और भतीजा आमने सामने है। एक ही पार्टी के दो फाड़ हो गए हैं और कल तक साथ साथ नारे लगाने वाले कार्यकर्ता एक दूसरे पर बाहे चढ़ा रहे हैं। मतदाता और भी कंफ्यूज है पवार बनाम पवार को लेकर। सुनीता पवार। अच्छा, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? लोगों की क्या डिमांड है, मांग क्या है? मांग क्या, अच्छी तरह से विकास काम हो रहा है बारामती में। अच्छा, आपके हाँ। पीछे जो पंचायत समिति का भवन है, हाँ। ये कब बना हुआ है? अभी 2 साल हो गया बना हुआ है। 2 साल बना हो गया। ये तो ऐसा आलीशान भवन और कहीं पर है क्या? नहीं है, बारामती में है। बारामती में ही है। तो किस तरह से यहाँ पर और इमारतें बनी हुई, और क्या क्या बना हुआ है यहाँ? या ईस्ट स्टैंड बन गया नहीं। हाँ। और अभी मुंडे का काम चल रहा है नया। हाँ। केंद्र का नया काम चल रहा है। ये काम कितने सालों से हुए हैं? अभी ईस्ट स्टैंड अभी चालू हुआ है 7 मार्च को। अच्छा, हाँ, 7 मार्च को चालू हुआ चालू हो है। गया। किसका काम? ईस्ट स्टैंड का काम पूरा होकर 7 मार्च को चालू हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर लोग जो वोट देने के लिए तैयार है अभी, हाँ, जागरूकता से देंगे लोग वोट। हाँ, सुनीता साहब। माहौल कैसा है, लोगों में उत्साह है? हाँ, उत्साह है सभी में। वो जब कहते हैं पवार के साथ हैं तो समझ नहीं आता कौन से पवार के साथ हैं। लोगों की माने तो भाजपा ने शरद पवार के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। बेहद रोचक मुकाबले की वजह है ननंद भौजाई का आमना सामना। एनसीपी ने 3 बार की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह तुहारी मानस है, उससे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है। सुनेत्रा का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन वो समाज सेवा में रही है। यहाँ मुकाबले की रोचकता भर मुंह चढ़ गई है। असल में पवार परिवार के पावर हाउस बारामती को 38 साल से कोई नहीं भेद पाया है, लेकिन जब सामने भी पवार आ गए तो रोचकता बढ़ गई है। 3 महीना बारिश में नहीं आती ना।
कितना मार्च अप्रैल मई में बहुत परेशानी रहती पानी की। अभी जो आप पानी ला रहे हैं वो कितने किलोमीटर दूर से आता है और कहाँ से आता है? 12 किलोमीटर से लाते हैं 12 किलोमीटर से टैंकर से। कितना पैसा लग जाता है उसका? एक टैंकर को 1200-1300 रुपये जाता है। और ये पानी कितने दिन तक चलता है फिर? 4 दिन जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र के जिस इलाके में अभी अपन है बारामती जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, हाँ। यहाँ पर लंबे समय से जो पार्टी है लोग काम कर रहे थे, पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? बहुत बार बोले ना हम, हाँ। अभी तो नहीं हो गए हैं। अच्छा, हमने खुद वर्गनी लोग वर्गनी करके तालाब में पानी लाया था गए साल में। महिलाओं के इलाज को लेकर के पाण्याचीच अडचण आहे. पानी नहीं है यहाँ पर। पाणी नाही, 2-2, 3-3 दिवस बाकी पाणी बड़ा सब नसते. ठीक है, पानी का नहीं है। पानी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सब ठीक है। तुझे तेरे को नहीं बोलते हैं, सभी गाँव को बोलते हैं। गाँव को कुछ नहीं, खाली पीने का पानी का है। पीने का पानी का बाजार भाव का बाजार भाव ठीक है सब। गन्ने को ठीक है, कांदे को नहीं है, सिर्फ गन्ने को ठीक है। गन्ने को ठीक ठीक है, लेकिन बाकी गन्ने की यहाँ शुगर मिल है, हाँ 2 है। 2 मिल है, तो उससे रोजगार मिलता है लोगों को। हाँ मिलता है। और शुगर मिल को लेकर कोई परेशानी किसी शुगर प्रकार मिल एक बंद हो गया। एक बंद हो हाँ, गया? हमारे आमदार ने बहुत पैसा खाया, वो बंद हो गया। अच्छा, तो वापस शुरू होना चाहिए। हाँ, हमारे विधायक ने पूरा पैसा खा के बंद कर दिया उसको। अजीत पवार ही इस चुनाव से पहले तक शरद पवार के फील्ड के हरावल दस्ते के सेनापति थे और अब हराने वाले सेनापति की भूमिका में आ गए हैं। मतदाता दोनों के करीब रहा है। एक तरफा अब अजीत पवार का पावर है तो दूसरी तरफ शरद पवार के प्रति सहानुभूति की लहर। लिहाजा सुनेत्रा बैनी और सुप्रिया ताई के बीच पावर पॉलिटिक्स बारामती से दिल्ली तक की नजर में है। मैं यहाँ पर बारामती में खड़ा हूँ। बारामती जो महाराष्ट्र की वो सीट है जहाँ पर अब मुकाबला 2 पवार के बीच में है। मैं यहाँ बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बस स्टैंड है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किसी बस स्टैंड को इस तरह से आधुनिक तौर पर बनाया जा सकता है। बात यह बस स्टैंड की नहीं, यहाँ पर नगर परिषद का भवन देख लिया जाए या फिर अन्य सरकारी महकमे की बिल्डिंगें देख ली जाए, शहर देख लिया जाए। इन 2 शहर जो स्वच्छता में भारत में अच्छे पायदान पर है, उसी तरह बारामती भी उसी पायदान पर है। मैं बात यहाँ पर बस स्टैंड की इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ की मतदान जागरूकता को आप देखिए। यहाँ की मतदान जागरूकता इस कदर से है, लोग आज भी यहाँ विकास के नाम पर कह रहे हैं कि हमारा यहाँ विकास होना चाहिए, जबकि विकास के मायने देखिए आप यह बस स्टैंड इतना आलीशान है जिसको आप A ग्रेड का कह सकते हैं। लोगों से ये सवाल किया गया कि फिर जब बस स्टैंड इतना बढ़िया है, शहर इतना बढ़िया है, जगह जगह पर फूलों की क्यारियाँ लगी हुई है, पौधे हैं, पानी का सिस्टम है, बिजली है, औद्योगिक विकास है, फिर विकास क्या चाहिए? लोग कहते हैं कि हमें विकास का वो मायना चाहिए जो आज हुआ है उससे आगे क्या हो सकता है, इस पर सरकार सोचे, इस पर काम करे और हमें इससे भी आगे जाइए। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जहाँ यहाँ पर कम सुविधाएं थी, लेकिन अब सुविधाओं का जो विस्तार हो रहा है उससे हम इसको एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं, हम इसको इंडस्ट्री का हब बनाना चाहते हैं, हम इसको कृषि का हब बनाना चाहते हैं। मतदान जागरूकता की इस तस्वीर के साथ में बारामती से रतन।